भरतपुर नाम का एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल गांव था, जहां सब लोग मेहनती थे और सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में रहता था 16 साल का सोनू, आलस का राजा। सोनू बेटा पढ़ाई कर ले, परीक्षा आ रही है। बाद में कर लूंगा माँ, अभी तो छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू ही हुए हैं। हे भगवान, क्या करूं इस लड़के का, दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। मेरी तो एक नहीं सुनता, पता नहीं क्या भविष्य होगा इसका। सोनू का बस 3 ही काम, खाना, सोना और खेलना। पढ़ाई से तो जैसे उसमें कसम खा रखी थी कि दूर ही रहना है। क्या यार, तुम दोनों जब देखो तब पढ़ते रहते हो। चलो इधर आओ, साथ में खेलते हैं। नहीं यार, परीक्षा है, तू भी पढ़ लिया कर कभी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो पहले से ही होशियार हूँ, बिना पढ़ाई किए भी तुम दोनों से ज्यादा नंबर ले आऊंगा। सोनू की शरारतों की वजह से बाकी बच्चों के माँ बाप भी उससे परेशान रहते थे। देखिए ना चेतन के पापा, ये सोनू कितना शरारती है, ना खुद पढ़ता है, ना हमारे चेतन को पढ़ने देता है। तुम सही कह रही हो चेतन की माँ, मुझे भी इसी बात की चिंता खाई जा रही है। इस सोनू के साथ रहकर कहीं हमारा चेतन ना बिगड़ जाए। मैं आज ही सोनू के पिता से इस बारे में बात करता हूँ। कैलेंडर के पन्ने तेजी से बदले, दिन बीते, महीने निकल गए, पर सोनू के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा वो और ज्यादा आलसी होता गया और देखते ही देखते परीक्षा सिर पर आ गई। परीक्षा से एक दिन पहले सोनू पढ़ने के लिए किताब खोलता है। क्या करूं? इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, अभी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ लूंगा। अभी जोरों की नींद आ रही है। अगले दिन परीक्षा होने के बावजूद कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर लूंगा कहकर आलसी सोनू गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन आलसी आदमी की सुबह कभी जल्दी नहीं होती। माँ कमरे में दौड़कर आती है। सोनू उठ बेटा, परीक्षा में सिर्फ 1 घंटा बचा है, और देर हुई तो परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। सोनू घबराकर उठता है। सोनू के हाथ पैर फूल गए थे। उसे याद आया कि उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, पढ़ने का वक्त अब बचा नहीं था। सोनू जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हुआ और परीक्षा देने के लिए स्कूल की ओर चल दिया। रास्ते में सोनू थोड़ा चिंतित होते हुए खुद से कहता है, इस बार मैंने सच में कुछ नहीं पढ़ा है। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी हर बार की तरह पास तो हो ही जाऊंगा। खुद से बातें करता हुआ सोनू आखिरकार स्कूल पहुंच ही जाता है। इनमें से तो मुझे बस 2 ही जवाब आते हैं। अगर आज मैंने कुछ नहीं लिखा तो मैं इस साल परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। सोनू परीक्षा हॉल में उदास बैठा अपने दोस्तों को देखता है, जिनका वो मजाक उड़ाता था। आज उनमें से कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। आखिरकार परीक्षा खत्म होती है और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते 1 महीना कब गुजर जाता है पता ही नहीं लगता, और आ जाता है परीक्षा के रिजल्ट वाला दिन। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ अपना रिजल्ट जानने के लिए स्कूल आए होते हैं। सभी बच्चे कक्षा में जिज्ञासु होकर बैठते हैं और शिक्षक बारी बारी से सभी बच्चों का रिजल्ट सुनाते हैं। अजय 72% पास, विशाल 62% पास, फातिमा 71% पास,
सुमन 78% पास, करुणा 51% पास, सोहन 75% पास, दिनेश 56% पास, चेतन 90% पास, सोनू 16% फेल, वर्षा 91% पास। जो भी बच्चे पास हुए हैं उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी बच्चे इस साल पास नहीं हो पाए हैं उन्हें अगले साल और जमकर मेहनत करनी होगी। एक बार फिर से पास हुए बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। बच्चे स्कूल से बाहर आकर माता पिता को पास होने की खुशखबरी देते हैं। सभी बच्चे बहुत ही खुश थे। आज उन्होंने अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। सभी अपने अपने माता पिता से पास होने के बदले मिठाई और खिलौनों की मांग कर रहे थे। मुझे तो पास होने के बदले में ढेर सारे खिलौने चाहिए और मुझे ढेर सारी मिठाइयाँ। वहीं पास में खड़ा सोनू सुबक सुबक कर रो रहा था। सोनू के माता पिता भी उसके रिजल्ट से निराश थे, पर साथ ही साथ उसे समझकर उसका हौसला भी बढ़ा रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, परीक्षा में पास या फेल होना तो आम बात है। अब रोने से क्या तुम पास हो जाओगे? इससे अच्छा है तुम इस असफलता से सबक लो और आगे जमकर मेहनत करो। सोनू के माता पिता उसे समझा रहे थे, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस रोए जा रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि सब बच्चे अब उसका मजाक उड़ाएंगे। सब बच्चे उससे आगे निकल गए हैं। उसने अपने माता पिता का सिर शर्म से झुका दिया था। सोनू रोते हुए मन ही मन सोचता है, सब बच्चे और उनके घर वाले कितने खुश हैं। एक में ही अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। आज मेरी वजह से मेरे माता पिता का सबके सामने कितना अपमान हुआ है। मेरी वजह से वे अब किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। मैं बहुत बुरा हूँ। मेरा इन सब से दूर चले जाना ही ठीक होगा। सोनू और जोर से रोने लगता है और दुखी होकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। सोनू के माता पिता भी सोनू के पीछे जाते हैं। चलते चलते अकेला सोनू बहुत अंदर घने जंगल में पहुंच जाता है। जैसे जैसे शाम होती है, जंगल में जानवरों की आवाजें तेज होती है, जिसकी वजह से सोनू को डर लगने लगता है। ये आवाजें कैसी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे तो घर वापस जाने का रास्ता भी नहीं याद आ रहा है और ऊपर से भूख भी बहुत जोरों की लग रही है। काश पापा मेरे साथ होते। अब कहाँ जाऊँ? सोनू को डर लगने लगता है। सोनू को अब घर की और अपने माता पिता की याद आती है और वो घर की तरफ चलने लगता है। लेकिन जंगल में इतना अंदर आने की वजह से सोनू घर का रास्ता भटक चुका था। घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम होने को आई है। शायद मैं अब कभी अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा और अब तो अंधेरा भी होने को आया है। हे भगवान, मेरी मदद करो। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के पास आराम कर लेता हूँ। शाम हो गई थी। भूख और थकान से बेबस सोनू के पास अब और कोई उपाय नहीं था। वो भगवान से मदद मांगकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठते ही थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है। तुम कौन हो बेटा? और इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? सोनू को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही आंख खोलता है, उसे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आता है, जिससे वो डर के मारे कांप उठता है। आप कौन हैं? मुझे कुछ मत करना। मैं बस रास्ता भटक गया हूँ। मुझे छोड़ दो। अरे अरे, डरो नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें अकेला देखा, इसलिए तुम्हें पूछने चला आया। बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात में तुम अकेले इस घने जंगल में क्यों लेटे हो? बूढ़े आदमी की बात सुनकर अब सोनू थोड़ा सहज महसूस करता है और बुड्ढे बाबा को सारी बात बताता है। मेरा नाम सोनू है। मैं भरतपुर में रहता हूँ। मेरे पिता का नाम मोहन लाल है और इस तरह मैं यहाँ आ पहुँचा।
अच्छा तो ये बात है, लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ जंगल में भाग आने से तुम्हें लगता है सब सही हो जाएगा? क्या यहाँ आने से तुम गुजरा वक्त वापस पालोगे? आप सही कह रहे हैं, पर अब आप ही बताएं, मैं अब क्या करूं? बेटा, असफलता अंत नहीं होती, ये तो सीख होती है। नई शुरुआत का पहला कदम गलती समझ लेना सबसे बड़ी जीत है। क्या हुआ, असफल हो गए या गिर गए तो फिर से उठो, फिर से कोशिश करो। इस बार और ज्यादा मेहनत करना, देखना तुम जरूर सफल हो जाओगे। क्या मैं सच में बदल सकता हूँ बाबा? क्यों नहीं बेटा, हर दिन एक नई शुरुआत है। सोनू को बूढ़े बाबा की बात सुनकर अपनी गलतियों का एहसान होता है और मन ही मन उसे अब अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। उसे अपने घर और माता पिता की अहमियत समझ आ रही थी। मुझे आपकी बात समझ आ गई है बाबा। मैं अब से खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और हमेशा मम्मी पापा का कहना मानूंगा। शाबाश बेटा, ये हुई ना समझदार बच्चों वाली बात। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है? भाई मुझे तो बड़ी तेज भूख लगी है। क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहोगे? मेरे पास बहुत सारा खाना रखा है। ठीक है बाबा, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। साथ में खाना खाकर बूढ़ा आदमी और सोनू वही पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह जैसे ही आँख खुलती है तो सोनू अपने आप को गांव के कुएं के पास एक पेड़ के नीचे सोया पता है। अरे मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो रात को जंगल में सोया था। और वो बाबा कहाँ गए? वो अपने चारों ओर देखता है पर बूढ़े बाबा उसे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तभी उसकी नजर अपने घर पर पड़ती है। वो देखता है कि उसके घर के सामने बहुत सारी भीड़ लगी होती है। उसके मम्मी पापा घर के बाहर बैठे रो रहे थे। पता नहीं मेरा सोनू कहाँ चला गया है, न जाने वह किस हाल में होगा। सोनू के पापा, आप उसे कैसे भी करके ढूंढ कर लाइए। अरे मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं घर वापस आ गया। वो दौड़कर उनके पास जाता है। सभी सोनू को वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। बेटा तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। दुखी होकर मैं जंगल में बहुत अंदर चला गया था और गांव का रास्ता भटक गया था। फिर मुझे वहाँ एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और वही मुझे यहाँ तक छोड़ गए हैं। तुम किन बाबा की बात कर रहे हो? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं मम्मी, जब रात को जंगल में सोया था तब तो वो मेरे साथ ही सोए थे। सुबह आँख खुली तो मैं कुएं के पास सोया था और वो मुझे कहीं नहीं दिखे। शायद वही मुझे यहाँ लाए होंगे। अच्छा तो ये बात है। मैं ये तो नहीं जानती कि वो कौन थे, पर वो जो कोई भी थे मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। भगवान उन्हें हमेशा स्वस्थ और खुश रखे। सोनू की माँ उसे खुशी खुशी अपने साथ घर के अंदर ले जाती है और बाकी गांव वाले भी अपने घर चले जाते हैं। भरतपुर की अगली सुबह सोनू के जीवन में एक नया बदलाव लेकर आई थी। इस बार वो हर दिन की तरह देर तक नहीं सोया, बल्कि सुबह जल्दी जाग गया, व्यायाम किया, नहाकर धोकर मंदिर गया, घर के काम में माँ का हाथ बटाया और बड़ी लगन से पढ़ाई भी की। देखिए ना सोनू के पापा, जब से जंगल से आया है तब से हमारा सोनू कितना बदल गया है। अब तो हमारा बेटा मेहनती और समझदार हो गया है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो सोनू की माँ। मुझे तो लगता है ये उन्हीं बाबा की बातों का असर है जिनके बारे में सोनू ने बताया था। हाँ मुझे भी यही लगता है। भगवान भला हो उन बाबा का। सभी उसका ये बदलाव देखकर बड़ा अचंभित हो रहे थे। सोनू में हुआ बदलाव उसके व्यवहार में साफ दिख रहा था। उसने उन बूढ़े बाबा की बात को दिल से लगा लिया था। दिन बीतते गए और देखते ही देखते पूरा साल निकल गया। इस साल की परीक्षा हुई। सोनू ने बड़ी मेहनत से अपना पेपर लिखा। कुछ दिन बीते और आखिर वो दिन भी आ ही गया जब उसकी मेहनत रंग लाई। आज अंतिम रिजल्ट का दिन था। इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं, परंतु एक बच्चा ऐसा भी है जिसने पूरे गांव के बच्चों में से अभी तक सबसे ज्यादा नंबर पाए हैं।
हाँ बच्चों, इतने सालों में आज तक कोई भी इस परीक्षा में इतने नंबर नहीं ला पाया था। वह बच्चा और कोई नहीं, सोनू है, जिसके पूरे 96% आए हैं। सोनू ने साबित करके दिखा दिया कि असफलता का मतलब हार जाना नहीं होता। सोनू बेटा, तुम्हें मेरी तरफ से पास होने की ढेर सारी बधाई। हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहना बेटा। देखना, तुम जरूर अपने माता पिता का नाम पूरी दुनिया में रोशन करोगे। इस मार्कशीट के साथ साथ तुम्हें इस साल के सबसे होनहार स्टूडेंट का अवार्ड भी मिलता है। जैसे ही सोनू स्कूल से बाहर आता है, सभी बच्चे व बड़े सोनू के लिए ताली बजाते हैं और सोनू मन ही मन बहुत खुश होता है। और वो भी क्यों नहीं, आज उसने अपने मम्मी पापा का सिर सबके सामने गर्व से ऊंचा जो कर दिया था। सोनू के माता पिता भी बड़े गर्व से उसकी ओर देख रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करते रहने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कहानी में क्या अच्छा लगा वो कमेंट करके भी बता देना। और इसी ही और कहानियां आप देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जाते जाते घंटी भी दबा जाना।